विशिष्ट अतिथि विक्रांत धीमान जी और हमारे सीनियर डिप्टी मेयर प्रवीण शर्मा जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष विपुल गरन जी, रामशरण अंटवाल जी, रविंद्र कुमार जी, भीमराव अम्बेडकर सभा के प्रधान भाई कृष्ण कुमार जी, मनीष कुमार जी, भाई संदीप जी, भाई तरुण कुमार जी, भाई शिव कुमार जी, भाई विशाल कुमार जी, भाई अंकित कुमार जी, भाई राहुल कुमार जी, भाई टोनी कुमार जी, भाई रमन कुमार जी, भाई नरेंद्र कुमार जी, उमेश कुमार जी, प्रिंस कुमार जी, रविंदर सिंह जी डोली और कार्यक्रम में उपस्थित सभी मेरी माताओं, बहनों, प्यारी बच्चियों, भाइयों, बुजुर्गों, सबसे पहले तो आप सभी को संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की जयंती की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भाइयों, ये देश जो है ये संत महात्माओं का देश है, ऋषि मुनियों का देश है। बहुत बड़े बड़े राजा भी यहाँ हैं, लेकिन मेरा ख्याल है राजाओं के बारे में लोगों के ज्ञान कम है और जो संत महात्मा उनके बारे में जानकारी ज़्यादा है, क्योंकि इस देश में ये आध्यात्मिक देश है। यहाँ कभी बहुत ताकत की पूजा नहीं करी गई, यहाँ नैतिकता की पूजा करी गई। जिन लोगों ने आत्मा परमात्मा की बात कही, जिन लोगों ने हमें ये समझाया कि थारा जो आने वाला टाइम है, आज तो हम इस शरीर में है, शरीर ही सब कुछ नहीं है, शरीर से आके है आत्मा, आत्मा जो है वही इसको चला रही शरीर में। तो जिन महापुरुषों ने उसकी जानकारी दी तो हमने हमेशा ही उन्हीं की पूजा की। हमारे यहाँ जो अष्टावक्र संवाद है तो उसमें ये बात कह रहा क्या है भाई, विद्या क्या है? तो उसने कहा कि जो आत्मा को जानता है वही विद्या है, और जो कि आत्मा ने नहीं जानता वो अविद्या है, भले ही उसने PhD कर रखी हो और वो विद्या नहीं है। तो ऐसी हमारे महापुरुषों की सोच थी और हमारे जो लोग हैं हमेशा से हम लोगों ने उन्हीं की पूजा करी, उन्हीं का आदर मान किया। ऐसे ही संत जो है हमारे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज, भाइयों जो सनातन धर्म है ये बहुत प्राचीन धर्म है। बाकी वैसे दुनिया में जितने हैं ना धर्म नहीं है, पंथ है, संप्रदाय है, रिलीजन है, धर्म नहीं। धर्म तो सनातन धर्म, सनातन का मतलब है जो ना किसी ने पैदा करा ना जो खत्म होगा। धर्म कोई पूजा पद्धति नहीं, धर्म तो नैतिकता है कि भाई जो अच्छे काम, मान लो मुझे अपनी माँ की सेवा करनी तो ये मेरा धर्म है, मुझे अपने बच्चे पढ़ाने ये मेरा धर्म है, मैं दुकानदार कर रहा मुझे ईमानदारी से काम करना ये मेरा धर्म है, मैं लीडर हूँ मुझे लोगों की सेवा करनी ये मेरा धर्म है। तो धर्म कोई पूजा पद्धति नहीं है। और हमारे जो ऋषि मुनि हुए, जो हमारे महापुरुष हुए, उन्होंने धर्म की बात करी और उन्होंने कहा कि परमात्मा के यहाँ, क्योंकि अब लंबे टाइम तक चलता है क्या, तो चलते 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 हमारे में बहुत सी बुराइयां भी आती चली गई। कुछ किसी ने मरते कुछ बता दिया, किसी ने कुछ बता दिया, मैं कुछ और मानने लग गया, वो कुछ और मानने लग गया, इस वाली बात सुनकर मैं मानने लग गया। ऐसे बहुत से वहम पैदा है और फिर उन वहमों को खत्म करने के लिए जो महापुरुष आए, चाहे वो संत रविदास जी महाराज जी ने किया, चाहे गुरु नानक देव जी ने किया, चाहे जगत गुरु शंकराचार्य ने किया, चाहे वो महर्षि दयानंद ने करा, चाहे विवेकानंद ने करा, ऐसे बहुत लोगों की लंबी लाइन है जिन्होंने मारते समझाया। और उन्होंने एक बात कही कि भाई आत्मा जो है ना वो परमात्मा का अंश है और सारी दुनिया जितनी भी है वह परमात्मा के अंश से ही चलती है। और जब वो परमात्मा के अंश से चल रही, इसका मतलब छोटा बड़ा तो फिर कोई भी नहीं होगा, क्योंकि बैटरी तो वहीं दे रही, बिजली तो वहां दे रही। अब वो बिजली चाहे इसमें लगा लो और चाहे बल्ब में लगा लो और चाहे फ्रिज में लगा लो, चाहे फैक्ट्री में लगा लो, पर है तो एक ही। तो ऐसे ही वो परमात्मा की जो ताकत है जो हमने सब निचला रही, तो वह सारी की सारी उस परमात्मा में ही है रही। तो हमारे ऋषि मुनियों ने तो मारते यही समझाया
लेकिन हमारी खोपड़ी में रहा क्योंकि हमने कुछ स्वार्थ दिखे, हम कोई कुछ लग गया कहने को। जिनकी बुद्धि ठीक थी उन्होंने वह सारी बातें मान ली। अगर सतगुरु रविदास जी महाराज ने कहा उनकी मान ली, गुरु नानक देव जी ने कहा उनकी मान ली, और जो महापुरुष थे उनकी भी, महर्षि दयानंद ने कहा उनकी भी मान ली। तो उन्होंने बात मान ली, और कुछ लोग ऐसे थे जिनकी समझ में आवा नहीं था। तो भाइयों एक बात है, ये सच्चाई यही बात है कि सब में परमात्मा का अंश है, और जिसका भी फैसला होना वो हमारे कर्मों के हिसाब से होगा। मान लो मैं मंत्री बना खड़ा, और मरने के बाद मेरी मंत्री की कोई हैसियत नहीं है, मैं बुरे काम करूंगा तो राम जी ने मेरे नौ का कामड़ा तो रखा वहां, मैं मंत्री पड़े वहां तो बटा सारा निकल जाएगा। चाहे मैं प्रधानमंत्री भी बन जाऊं फिर भी मेरा इलाज राम जी के आज्ञा। एक गरीब से गरीब आदमी अगर उसने अच्छे कर्म कर रखे उसने तो सम्मान मिलेगा, पर चाहे कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आ जाओ अगर उसने बुरे कर्म कर रखे तो उसका पक्का इलाज वहां होगा ही होगा, क्योंकि उसके यहाँ कोई मेरा फिर नहीं है किसी के लोग, कोई बेईमाना नहीं है उसके यहाँ। तो वही क्या करा संत रविदास जी महाराज ने, क्या करा वही सिद्ध करा कि भाई अगर तब वहां गंगा में जाने लग रहे, जब थारा मन साफ है ना, तो इस कटौती में जिसमें मैं द्वितीय गांठ रहा इसमें भी गंगा है, और मेरा मन साफ तो होना चाहिए। और अगर मेरा मन साफ नहीं है, मेरी श्रद्धा नहीं है, और मैं खाली गंगा ने बेवकूफी बनाने दे रहा वहां, तो गंगा नहीं बेवकूफ, बेवकूफ तो मैं हूँ। गंगा तो सब कुछ जाना, परमात्मा सब कुछ जाना। अब मैं जो उनसे नहाने गए उनका तो कुछ भी नहीं बटा उनका कुछ नहीं बटा, लेकिन संत गुरु रविदास जी महाराज ने वहीं बैठे बैठे ही सारा कुछ प्राप्त कर लिया, और वो सारा उन्होंने दिखाई दिया। तो ऐसी एक घटना नहीं है, ऐसी कितनी ही घटनाएं हैं जो उन्होंने अंजाम दी। कहेंगे भाई एक मंदिर बना, और मंदिर का जो उद्घाटन था वो संत रविदास जी महाराज ने करना था। अब मीरा भाई क्यों करा लग रहा है, अरे इतना सच्चाई लग रहा है यार, ओ भाई आज खड़े रहते ठीक ठाक खड़े थे, तो बढ़िया खड़े हैं फर्स्ट क्लास। तो मंदिर बनाया, तो कुछ लोग जो मैं कह रहे जिनके दिमाग में ये बात रहे ना कि शायद मैं स्पेशल कैटेगरी का और भगवान मेरी बात सुनागा, तो उसने कहा यार तुम कौड़े रेस पर क्यों उद्घाटन करवाओ। और जो कि उसके शिष्य थे उन्हें कहा नहीं हम तो इस पर करवाओगे। और शिष्य किस लेवल के थे, मीराबाई जो भगवान श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भगत है, इन 500-700 सालों में उससे बड़ा कोई है नहीं, तो वो किसकी शिष्य थी, संत रविदास जी महाराज की। और अगर सूरवीर से लगावा तो महाराणा सांगा जो उस टाइम का सबसे बड़ा सूरवीर था, महाराणा सांगा। आप ज्यादा महाराणा प्रताप के बारे में जाना, और महाराणा सांगा भी वैसे ही था, और वो महाराणा प्रताप का बाबा था, तो वो भी संत रविदास जी महाराज का ही शिष्य था। इस लेवल के लोग संत रविदास जी महाराज के शिष्य थे। तो वो लगे कहने के भाई जो उद्घाटन करना वो तो अब संत रविदास को करवाओगे तो भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियां हैं, और तब इस पर क्यों करवाओ। अब कुछ लोग तो कहेंगे ना नहीं, पर जिसका मंदिर था वो नहीं मान रहा था, वो तो कहता मैं तो इस पर ही करवाऊंगा। अब महाराज जी गए, अब उन्होंने रात में मूर्तियां चोरी कर ली वहां से। अब जब खोल एक बार तो मूर्तियां तो थी नहीं, अब मूर्तियां तो ठहका ले गया था कोई, ऐसा तो था मूर्तियां लापता की। तो लेकिन संत रविदास जी महाराज ने प्रार्थना करी कि भाई इन्हें तो पता नहीं है, मैं तो मेरे से बात कह रहे पर तुझा तो पता परमात्मा, अगर तो भी ऐसा कर देगा फिर तो जुल्म हो गया। तो कहेंगे भगवान स्वयं मूर्तियों के रूप में प्रकट हो गया। तो इतने पहुंचे संत रविदास जी महाराज थे, और उन्होंने सारे देश को इन संत महात्माओं ने टाइम पे हमारा सबका सारे समाज का मार्गदर्शन किया। और भाइयों आज जरूरत है कि हम उनके दिखाए रास्ते में। देखो भाइयों शरीर तो थोड़े टाइम तक है, अब पता नहीं क्या दिन का है, किसी का 100 साल चलेगा, किसी का 70 चलेगा, किसी का 80 चलेगा, किसी का 50 चलेगा, किसी का 40 चलेगा, लेकिन आत्मा कहीं भी जाने वाली नहीं है। चाहे 1000 जन्म हो दो, लाख जन्म हो दो, कितने ही जन्म हो दो, आत्मा कहीं भी जती नहीं है, वह वैसी की वैसी रहेगी। पर उसके जो फल होंगे वो हमारे इन कर्मों के होंगे। अगर अच्छे करेंगे
तो अच्छे मिलेंगे और बुरे करेंगे तो बुरे मिलेंगे। जो लोग समाज में ऊंच नीच करेंगे तो निश्चित तौर से भगवान उन्हें कभी भी बख्शने वाला है नहीं, और ऐसे ही अगर दुनिया ने तंग करेंगे तो उन्हें भी बख्शने वाला परमात्मा है नहीं। तो हमारे संतों ने, महापुरुषों ने इसी प्रकार का ज्ञान हमारे से दिया और उनके दिखाए रास्ते पे सब चले। और आज का जो कार्यक्रम है, आपने बहुत भव्य कार्यक्रम रखा। तो हम गुरु रविदास जी महाराज के बारे में पढ़ा, जाना, क्या क्या उन्होंने कहा, उनके दिखाए रास्ते पे चल के और हम तरक्की भी करें। और सरकार भी आज जो बातें संत रविदास जी महाराज ने कही कि ऐसा चाहूँ राज में मिले सभी को, छोट बड़न बराबर रहे, रविदास जी रहे प्रसन्न। तो आज सरकार उस चीज पे जोर भी दे रही है। अगर आप देखो तो आज सरकार की सोच यही है, जब कोरोना आया तो 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको खाने का इंतजाम सरकार ने किया। सरकार ने कहा कोई भूखा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है, सारों ने जरूरत थी, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में लोग हमारे बीच में ऐसे थे जिसमें 1 पैसे का काम भी था। अगर ना देते तो हो सका कि मैं 25% ही लोग हूँ, 75 पैसे लगे हो, और मैं 25 का अगर भूखे मर देते फिर क्या होता। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने उसकी चिंता की और आज उसी प्रकार से और भी बहुत काम है, पर मैं वो सारी बातें बताने की बात नहीं है। कहीं और पॉलिटिकल प्रोग्राम होगा तो फिर उसमें कहूँगा। आज भी कहने की बात है, आज तो रविदास जी महाराज की जयंती है, तो हम सब के सब उनका आशीर्वाद लें और उनके दिखाए रास्ते पे चलें। तो इतने मेरा कुछ काम मुझे लिख के दिए, वैसे तो मेरे पास पहले ही बहुत बड़ा काम रह रहा था।